हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। 99 के रीच कर चुके हैं हम लोग और बस 100 के का इंतज़ार है। Q&A वीडियो भी आएगा बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आप सबके प्यार के लिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ओके, हमारे पास आया है अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। शायद आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही हुआ है कि आप लोगों ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वी हैव इनडिसाइसिव, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। Shadow side, you made me realize my flaws. Commitment, I want you to be a part of my future. ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं बट नहीं कर पाए। जो चीज़ें आप लोगों ने प्लान की थी वो नहीं हो पाई। ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे। सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में हो गया। वी हैव रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, सो दे विल कम बैक टू यू। वो आपको ये बताना चाहते हैं, दिस इज़ वट दे वॉन्ट। फिर है हमारे पास सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, सो देर इज़ दिस सोल कनेक्शन हेयर। उनको फील होता है आपके साथ कनेक्टेड, आप चाहे उनसे कितना ही दूर क्यों ना हो। ओशन, लेक किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बीच, लॉन्ग डिस्टेंस एंड देन लॉन्ग ड्राइव्स। देन हमारे पास आया है रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, सो दिस इज़ गुड एक्चुअली। फिर है हमारे पास कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। देखिए कि ये इंसान आपके साथ चलना चाहते हैं, नो डाउट रीयूनियन चाहते हैं, बट वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। मे बी एक बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला है उनके लिए। कन्फ्यूजन ये है, कन्फ्यूजन ये नहीं है कि वो आपको चाहते हैं ज़िंदगी में या नहीं, वो चाहते भी हैं, कमिट भी करना चाहते हैं, वो रीयूनाइट भी होंगे, वो कह रहे हैं आपके साथ। एक सोल टाई भी है, वो भागना भी नहीं चाहते हैं, बट देर आर थिंग्स जहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, फिक्सिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। और वो फिक्सिंग, एडजस्टिंग कैसे होगी, बस उसी के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं बीच में, और उनको ये नहीं अब समझ में आ रहा कि ये एडजस्टमेंट कैसे होगी। मे बी उनकी फैमिली अप्रूव नहीं कर रही आपके कनेक्शन को, और उनको यही परेशानी है कि ये कैसे मैनेज होगा सब कुछ। वी हैव गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि वो शायद आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। वी हैव चेसर, आई डोंट वॉन्ट टू चेस एनी मोर, दिस इज़ ड्रैगन फ्लाई, राइट। ड्रैगन फ्लाई जो है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो कई साल अंडर वाटर रहती है, और जब वो सरफेस पर आ जाती है, फ्लाई करने लग जाती है, उसको विंग्स मिल जाते हैं, फिर वो कभी पानी में नहीं जाती है। कितना अमेजिंग फैक्ट है ये। पहले आप चेस करते थे, अब आप नहीं करेंगे कभी भी। आई डोंट वॉन्ट टू चेस एनी मोर, और वो कह रहे हैं कि आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर बिकॉज यू आर नॉट चेसिंग, दैट्स वाई दे स्टॉप्ड रनिंग। दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ऐसा लगता है कि ये इंसान अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से ओवरऑल। फिर है हमारे पास मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया है कि उनसे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। जो भी उनका पार्ट था इस सारी सिचुएशन में, उनको रियलाइज़ हो रहा है, और उनको इसीलिए बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है बिकॉज़
आप तो प्रेजेंट थे, राइट? यू वर ऑलवेज देयर सपोर्टिंग देम हर तरह से, बट उनके पार्ट से, उनकी तरफ से चीज़ें नहीं हो रही थी और उनको इस बात की रियलाइजेशन हो रही है. ओके, बॉटम पर हमारे पास आ गया है रेमिनिसिंग. आई मिस आवर इनसाइड जोक्स. आपके इनसाइड जोक्स उन्हें बहुत याद आ रहे हैं. एंड देन 6 of Cups की एनर्जी भी है ये. ऑल्सो ड्रीमिंग अबाउट द फ्यूचर कि हमें तो ओल्ड होना था एक साथ, यू नो. देर इज़ दिस डिज़ायर फ्यूचर के लिए. फिर है हमारे पास मेंड. आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन. मैंने फिक्सिंग का वर्ड यूज़ किया था. फिक्स करना चाहते हैं वो, नो डाउट. फिर है स्पेस. आई नीड मोर टाइम टू थिंक. दे आर जस्ट थिंकिंग. प्लान, यू नो, प्लानिंग कर रहे हैं. वी हैव निगलेक्टेड. आई फेल्ड टू गिव यू वट यू नीड. सो आपको उन्होंने बहुत निगलेक्ट किया है इस कनेक्शन में होते हुए, आपकी नीड्स को, आपकी इमोशनल नीड्स को. मतलब जब भी आपको इमोशनली उनका साथ चाहिए था, शायद वो प्रेजेंट नहीं थे, और आप जब अटेंशन मांगते थे, उनका वक्त मांगते थे, तो वो आपको कहते थे कि आप बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, आप क्लिंगी हो रहे हैं, आप डेस्परेट हो रहे हैं. तो उन्होंने आपको बहुत निगलेक्ट किया है. फ्रेंड्स, आई एम रियली फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेल लास्ट नाइट. मेरे स्टमक का इशू चल रहा था फिर से. सो दैट्स वाई आपको थोड़ा ऑफ फील हो रही होगी मेरी एनर्जी. सो नेक्स्ट वी हैव होप. आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट. सो उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है. दे स्टिल वांट फिक्स थिंग्स. आपके साथ फ्यूचर वो अभी भी इमेजिन कर रहे हैं. दे वांट जस्ट बी विद यू. बट कन्फ्यूजन ये है कि वो अपने रॉन्ग्स को कैसे राइट करें. यहाँ पर मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्गली एक्सटर्नल फैक्टर्स आउटसाइड द रिलेशनशिप और चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है, लाइक फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, पीपल इन्वॉल्व्ड, लोग उनको मिसगाइड कर रहे हैं. डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया है. सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन हेयर. अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन स्पेसिफिकली क्या अब फील कर रहे हैं आपके लिए. दे आर मिसिंग यू. वी कैन सी क्लियरली विद द रेमिनिसिंग कार्ड. अब देखते हैं कि इंसान आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, हम आखिर में ये वाला डेक यूज़ करेंगे गाइडेंस के लिए, और इसका नाम है द थ्रेड्स ऑफ कार्मा. ये भी मैंने टीमों से ऑर्डर किया था. सो हम देखेंगे कि इस कनेक्शन को लेकर मेरी अब कोशिश ये है कि हम गाइडेंस के लिए यही डेक यूज़ किया करेंगे ज़्यादातर फ़िलहाल. बाद में शफ़ल करते रहा करेंगे, क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली रिलेशनशिप, सोल टाइज, इसके बारे में कार्मिक लेसन सारा कुछ है इसमें. सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए. आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए. सो फ्रेंड्स, आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो द अदर डे. एक बड़ा ज़बरदस्त पेज है और उस पे ना जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी और फिर उस वीडियो में जो बातें हो रही थी वो मैंने सेव कर ली. आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू बिकॉज आई फील कि आपके लिए इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है. So it goes like, some people are chapters, some are mirrors, some arrive to wake you up and leave once you are ready to walk alone. You'll never hear from them again, but you'll always carry what they gave you. ये इतना मुझे profound लगा. It touched my heart, so true. And I've experienced it कि there were some people जो मेरी ज़िंदगी में आए, मैंने सीखा, and I still carry what they gave me, the lessons, but I never saw them, like never ever. कभी हमारा पाथ नहीं मिला. So ये आपके लिए चीज़ हो सकती है. अब आपने ये सोचना है कि ये इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है ये मिरर हैं आपका, या आपको जगाने के लिए आए हैं, या आप क्या सिखाने के लिए आए हैं, या फिर वो आपकी ज़िंदगी में स्टे करने के लिए आए हैं. क्या है इसके पीछे लेसन, ये आपने फाइंड आउट करना है. बहुत खूबसूरत लगा मुझे मैसेज, एंड आई फील लाइक ये मेरे साथ रहेगा.
बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स उसमें ये चीज़ आती है और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये मेरा कनेक्शन क्यों बना, इसके पीछे क्या रीज़न है. तो सम आर मिरर्स, ताकि आप अपने वुंड्स को हील करें. कुछ लोगों के साथ आप एंक्शसली अटैच हो जाते हैं. इसका मतलब है कि ये जो आपका एक वुंड है ना एंक्शसली अटैच होने वाला, में भी इसको आपको हील करने की ज़रूरत है. इट्स नॉट कि आपको ये डिज़ायर ख़त्म करनी चाहिए, बिकॉज़ ज़ाहिर है हम सब इंसान हैं. इंसान को एक अटैचमेंट, एक रिलेशन, एक पार्टनर चाहिए होता है. दैट्स नॉर्मल. बट आई एम टॉकिंग अबाउट एंक्शसली, एंक्शसली जब हम अटैच हो जाते हैं. सो वी हैव द लवर्स, नो डाउट ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं. एंड ऑल्सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ योर मिरर, क्योंकि हमारे पास द लवर्स आया है. दिस इज़ टॉकिंग अबाउट मिरर एनर्जी. वेरी अमेजिंग. फिर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून. नेक्स्ट आया है किंग ऑफ सोर्ड्स. ऐसे लगता है ये इंसान ने बड़े हर्टफुल वर्ड्स कहे आपको और उन्हें दुख है. लाइक पहले ही आप दोनों के कनेक्शन में चैलेंजेस थे, राइट? और फिर आप दोनों का एक दूसरे से फ़ाइट करना, एक दूसरे को समझना ना, और फिर उनका आपको टाइम ना देना, बात ना करना, वो एक नया महाज था आपके लिए. 11-11 वीडियो में हो रहे हैं. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो दिस इज़ यू. आई रियली फील यू आर दिस वेरी सेल्फलेस गिविंग पर्सन. फिर है हमारे पास द हेरोफेंट. ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं. व्हाट एल्स दे वांट अस से? ओह माय गॉड. We have Five of Pentacles, we have Queen of Swords, and oh wow, King of Cups. Okay. बॉटम पर हमारे पास आया है जजमेंट और ये है वेकअप कॉल. सो हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसीज, लीब्रा. ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. नो डाउट ये इंसान बहुत जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बट दिखाते ही हैं कि मैं बहुत कोल्ड हूँ, बहुत सीरियस हूँ, चीज़ें मुझे अफेक्ट नहीं करती, मैं राइट चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और हमारे लिए राइट डिसीजन ये होगा. इस तरह करके बड़ा उन्होंने कूल बनने की कोशिश की, बड़े सीरियस, अच्छा राइट चीज़ हो रही है जी, बट बहुत हर्ट हुए. वट एवर दिस सेड, उन्हें बड़ा रिग्रेट है कि उनको ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए थे, आपको जाने नहीं देना चाहिए था, या व्हाट्सोएवर जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान. नाउ दे आर फीलिंग द पेन, दे आर फीलिंग द लॉस, बट स्टिल उनको लगता है कि आप दोनों कनेक्टेड हैं सोल लेवल पर. ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है. एंड डेफिनेटली मैंने आपको बोला ना कि आप दोनों मिरर्स हैं एक दूसरे के. तो देखिए क्या आया है हमारे पास, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, सेम. और फिर लवर्स, टॉकिंग अबाउट मिरर एनर्जी. तो आप दोनों मिरर्स हैं फॉर सम. मुझे ऐसा लगता है कि आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक्सपीरियंस किया है. आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई, आपने लर्न किया, अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं आप. और इसके साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अबाउट यूनियन, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स बियॉन्ड लव एंड यूनियन. ये दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज. और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से गुज़र रहे हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा. सो आपको लगा होगा कि ये इंसान आपका ही हिस्सा है. लाइक बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, पसंद नापसंद, इवन कि आपके वुंड्स भी सिमिलर थे. मे बी एक जैसा चाइल्डहुड था आप दोनों का, मे बी ईजी नहीं था, डिफ़िकल्ट था. सो ऑलमोस्ट एक जैसे एक्सपीरियंसेस किए आपने ज़िंदगी में. दैट्स हाउ यू नो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट मेजरली आई फील लाइक कि आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती है. इतनी चेंज हो जाती है, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज मैं कहूँगी आपकी ज़िंदगी में आता है. एंड देन सम हाउ डीप डाउन यू नो कि ये आपका ट्विन फ्लेम है जिनसे आप मिले हैं. सो इस तरह की एनर्जी है आज की रीडिंग में, बड़ी स्ट्रॉन्ग. तो उनको भी ऐसा फील होता है कि देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट यू, वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसको वो एक शेक नहीं कर सकते हैं. और फिर उनके भी ख़यालात चैलेंज हुए हैं आपसे मिलने के बाद. वो भी ट्रिगर हुए हैं कि वो कुछ चेंज करें. ज़िंदगी अब ऐसे नहीं चल सकती है जैसे वो चलाते आए हैं, यू नो. सो ये चेंज, ये ट्रिगर, ये लेसन्स आपके लिए नहीं थे, दोनों के लिए ही हाईलाइट हुए हैं इस कनेक्शन में.
आप दोनों की ज़िंदगी इक्वली चेंज हो रही है, इक्वली। सो अभी हम देखेंगे कि क्या लेसन है आपके लिए, क्या सीखना चाहिए आपको, भी हम देखेंगे। बट लेट्स सी व्हाट एल्स दे आर फीलिंग। सो ये इंसान के दिल में बहुत टेंडर, बहुत वार्म फीलिंग्स हैं आपके लिए, और आप भी बहुत वार्म गिविंग इंसान हैं। दे रियली मिस दैट। व्हाट एल्स? हमारे पास पहले भी इनडिसाइसिव का कार्ड आया है, मे बी ये चीज़ आपको ट्रिगर करती है ऑब्वियसली। 6 ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट सक्सेस। सो 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, डिसीजन लेना चाहते हैं ये इंसान फाइनल, क्योंकि ये वेकअप कॉल मिली है उन्हें कि इट्स टाइम टू वेक अप। देखिए, मैंने अभी जो मैसेज पढ़ के सुनाया है आपको, उसमें ये भी लिखा है कि सम पीपल कम इन टू योर लाइफ टू वेक यू अप। कि अभी जो ज़िंदगी जैसे चल रही है ऐसे नहीं चलने वाली, ऐसे चलेगी ही नहीं, अब आपको जागना पड़ेगा। 2 of Wands, we have Chariot, the Magician, and then 9 of Swords. They want to manifest something here. This is the time. देखिए, ये इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है कि इंसान मैनिफेस्टर होता है अपनी रियलिटी का। डेस्टिनी भी होती है, बट कुछ चीज़ें इंसान अपनी चॉइस से करता है, कुछ चीज़ों पर इंसान का इख्तियार है। एंड दिस इज़ द टाइम कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करें, जागें और राइट एक्शन लें। अदरवाइज़ वो पूरी ज़िंदगी इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन में गुजारेंगे। दिस इज़ समथिंग व्हाट दे हैव रियलाइज्ड इस कनेक्शन के बारे में, कि उन्हें जागना पड़ेगा अब। वो सो रहे थे अभी तक इस कनेक्शन के ऊपर, इसका कितना डीपर मीनिंग है, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी क्या अहमियत है उनकी ज़िंदगी में, एवरीथिंग। सो इट्स टाइम फॉर देम टू वेक अप। आप दोनों के लिए जागने का टाइम है। आप दोनों क्योंकि मिरर कर रहे हैं इस वक्त एक दूसरे को, आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को समझने का टाइम आ गया है कि आप चेस नहीं करें अब, लाइक दैट ड्रैगन फ्लाई। सरफेस पर आ गए हैं अब आप पानी में से निकल कर, अब वापस आप उसी पानी में नहीं जाएंगे, अब आगे से आगे ही बढ़ेंगे। और ये इंसान के लिए भी जागने का टाइम आ गया है कि अब उनको ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी, ओन करना पड़ेगा अपने डिसीजंस को, फिर अपने वर्ड्स की ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और मैनिफेस्ट करना पड़ेगा उन्हें अपने लिए। कुछ भी उनको ऐसे ही नहीं मिलेगा, कुछ भी तकदीर में, हर चीज़ तकदीर पे नहीं आप डाल सकते। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं मैनिफेस्ट। आप में इतनी पोटेंशियल है। दिस इज़ व्हाट दे आर रियलाइजिंग एंड दे वांट यू। ये सब कुछ इसलिए भी हो रहा है उनको, ये रियलाइजेशन, ये साइंस। सो डिसाइडिंग फेज में हैं ये इंसान, दे आर डिसाइडिंग समथिंग। अगर उनको सक्सेस चाहिए है तो उनको खुद मैनिफेस्ट करना होगी अपनी सक्सेस। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन को लेकर, या ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर क्या सीखने का है आपके लिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, और बॉटम देख लेते हैं। वी हैव रिलीज पास्ट वुंड्स, ओल्ड वुंड्स होल्ड योर एनर्जी हॉस्टेज, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू एंड मेक स्पेस फॉर हीलिंग। सो ऑब्वियसली आपके भी वुंड्स हैं पास्ट रिलेशनशिप्स से रिलेटेड विद दिस हार्ट। मे बी आपके पहले भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, या एक बार पहले भी आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं हार्ट ब्रेक। सो हील। फिर है हमारे पास ओवरकम सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्लाउड्स योर विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज़ एंड टेक द लीप, योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू। सो सेल्फ डाउट में मत जाइए, मेरे में कोई कमी है, मेरे प्यार में कोई कमी, ऐसा कुछ नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। अपने आप को ग्रो ज़रूर करें, बेटर ज़रूर करें ज़िंदगी में, बट ये ना सोचें कि आप इनफ नहीं हैं। Then we have restore the broken self. Parts of you were left behind in pain. Call them home. You are ready to become whole again. So जो चीज़ें आप अपने बारे में नहीं देखना चाहते, छुपाते हैं या अवॉइड करते हैं, मत कीजिए, एम्ब्रेस करें अपने हर पार्ट को, अपनी ज़िंदगी को।
मे बी आप अपने कुछ वुंड्स को लेकर शेम फील करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया, अगर आप एक ऐसी फैमिली में बड़े हुए जहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े थे, जिसे आम सोसाइटी डिसफंक्शनल फैमिली बोलती है, और आपने उसके इर्द गिर्द शेम सोचने लग गए, शेम होने लग गया आपको फील, तो वो चीज़ फील मत करें, बिकॉज दैट्स व्हाट मेड यू यू. आप उस सिस्टम में पले बड़े, आपने इतना कुछ सीखा, इतने वाइज आप बने, और फिर आपने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि आप इस तरह नहीं होने देंगे अपने बच्चों के साथ, या आप इस ट्रॉमा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आप इस साइकिल को ब्रेक करेंगे. दिस इज़ समथिंग यू लर्नड. आपको उन्हीं वुंड्स ने बनाया है, उनको एम्ब्रेस करें. जो भी पार्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी के, आपने जिसके इर्द गिर्द शेम पाल ली, उसको ख़त्म कीजिए. सो एम्ब्रेस एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. अगर आपको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया है, जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. इट्स नॉट ईजी. आज मैंने देखे, आज के दौर में दोनों पेरेंट्स सर पे होते हैं बच्चों के, औलाद के. औलादें फिर भी बिगड़ जाती हैं, वो फिर भी अपने पेरेंट्स को रुस्वा करती हैं. इस तरह की चीज़ें भी मैंने देखी हैं. सो रेजिंग किड्स इट्स नॉट अबाउट सिंगल पेरेंट, दोनों पेरेंट्स. कुछ बच्चे अपनी नेचर लेके भी पैदा होते हैं. कभी कभार दो माँ बाप एक साथ भी बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि वो बच्चे कभी कभार अपनी एक सोच लेकर पैदा होते हैं, राइट? इसमें ये भी नहीं होता कि कसूर सारा माँ बाप का होता है, ऐसे भी नहीं होता है. बहुत बहुत अच्छे पेरेंट्स की औलादें जो हैं वो बुरी निकल आती हैं, इस तरह भी होता है. बट बताने का मकसद ये है कि शेम मत पालिए. जस्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आपकी स्ट्रगल्स ने आपको बनाया है जो भी बनाया है. फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. योर एक्शंस रिपल बियॉन्ड द मोमेंट. स्टैंड इन योर ट्रूथ. एक्सेप्ट व्हाट फॉलोज एंड लेट इट गाइड योर ग्रोथ. सो इसमें भी ग्रोथ का, इसमें भी वही एक्सेप्टेंस का मैसेज आ रहा है. बट ऑल्सो जो चीज़ टूट चुकी है, जो चीज़ आप खुद ख़त्म कर चुके हैं, अपने फ़ैसलों के साथ खड़ा होना सीखें, उनको ओन करें. इंसान कभी कभार राइट डिसीजंस लेकर भी सैड होता है, एंड इट डजेंट मीन कि आपका डिसीजन राइट नहीं था. ऑल्सो विद दिस इमेज आई फील कुछ चीज़ों का टूट जाना बेहतर होता है, क्योंकि उनको जोड़ते जोड़ते आप खुद टूट जाते हैं. तो उससे बेहतर होता है कि टूट जाएं कुछ चीज़ें, कुछ कनेक्शंस. सो फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. जो भी आपके एक्शंस के, आपके डिसीजंस के आपको नज़र आ रहे हैं, फेस करें, ओन करें, और फिर ग्रो करें. एंड देन forgive yourself. This is beautiful. Forgiveness isn't for others, it's for you. Free yourself from guilt and shame. Oh my god, shame का कीवर्ड आ गया यहाँ. अभी मैं यही बातें करी थी और अभी हमने देखा भी नहीं हुआ था ये. There is no shame, right? अपने आप को माफ़ करें, क्योंकि ना समटाइम्स हम ऐसा भी करते हैं कि ओहो ये मुझसे क्या हो गया, मैंने उस पर क्यों एतबार किया, मैंने उससे क्यों मोहब्बत की, मेरे से ये क्या. इट्स ऑल राइट. अगर आपने किया है, इट्स ऑल राइट. यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर दिस लविंग बीइंग. आपने मोहब्बत की है, आपने प्यार दिया है, यू आर दिस वेरी गिविंग पर्सन. इसमें कोई शेम नहीं है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है. आपने अपने को रिवील किया है, और अगर किसी ने उसका बदला नहीं दिया, उसने अपने को रिवील किया, आपको तो नहीं किया. सो जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ. यू आर दिस वेरी वंडरफुल पर्सन. जस्ट एम्ब्रेस योरसेल्फ. जहाँ कहीं से भी आए, व्हाटएवर वॉक ऑफ लाइफ, किसी भी सिस्टम से आप आए, जो भी है, जस्ट एम्ब्रेस इट. उसी ने आपको बनाया है आप जो हैं, या फिर उससे सीख कर आपने चूज़ किया जो बनना. सो व्हाटएवर, इट मेड यू यू. सो ये आपका मैसेज है फ्रेंड्स. ब्यूटीफुल मैसेज, आई फील वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस. सो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग न्यू थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. आप सबके लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं.
आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो ज़रूर पूरे हों। आप सब मेरी दुआओं में हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।